Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अगले 48 घंटे और अगले 30 दिन यूपी सरकार और यूपी पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मुहर्रम का महीना चल रहा है और 2 दिन के बाद यूपी में ताजिया निकलेगा और अभी से माहौल गरमाने लगा है। यूपी में मुहर्रम के जुलूस में तलवार लेकर कौन आ गया और राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप के किले पर ताजियों को लेकर जंग क्यों छिड़ गई है, सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी के लखीमपुर में मुहर्रम के जुलूस में भाईजान तलवार लेकर आ गए। देवरिया में मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने पर एफआईआर हो गई। राजस्थान के राजसमंद में मुहर्रम को लेकर सबसे ज्यादा कोहराम मचा, बात नारेबाजी से आगजनी तक पहुंच गए। मुहर्रम को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन इस वक्त राजस्थान के राजसमंद में बढ़ी हुई है। मुहर्रम को लेकर हिंदू संगठन सड़क पर उतरे हुए हैं और बहुत नाराज हैं। ये कुंभलगढ़ किला है, यहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, यहीं से हिंदू स्वराज की सोच निकली थी। महाराणा प्रताप ने इसी किले से अकबर की मुगलिया सत्ता का मुकाबला किया था। इस किले को मेवाड़ का अजय दुर्ग भी कहा जाता है और इसी किले को लेकर नया संग्राम शुरू हुआ है। इस वीडियो को देखिए, यह वीडियो राजसमंद के केलवाड़ा का है, जहां एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी हैं। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर टायर जलाया। कुंभलगढ़ में जबरदस्त नारेबाजी और जोरदार प्रदर्शन किया। हिंदू संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने केलवाड़ा से लेकर कुंभलगढ़ फोर्ट तक दुकानों और ऑफिसों को बंद करवाया। हिंदू संगठनों के अंदर जो ये गुस्सा दिख रहा है, कुंभलगढ़ फोर्ट में ताजिया निकालने के विरोध में है। मुहर्रम के मौके पर कुंभलगढ़ में ताजिया निकालने का परमिशन को लेकर है। मुहर्रम पर कुंभलगढ़ में मुस्लिम समाज के लोग ताजिया लेकर निकलते हैं और ये ताजिया कुंभलगढ़ किले पर भी जाता है। किले पर ताजिया शाम 5 बजे के बाद निकाला जाएगा, लेकिन नियमों के मुताबिक शाम 5 बजे के बाद कुंभलगढ़ फोर्ट में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। हिंदू संगठनों का दावा है कि मुहर्रम के दिन एएसआई का यह नियम बदल जाता है। मुस्लिम समाज के लोग हर साल बिना किसी परमिशन के ही कुंभलगढ़ फोर्ट से ताजिया का जुलूस लेकर जाते हैं। इसी के विरोध में हिंदू संघर्ष समिति के कार्यकर्ता एएसआई दफ्तर का घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बीच सड़क पर ही रोक लिया, जिसके बाद बीच सड़क पर ही प्रदर्शन, नारेबाजी और हंगामा शुरू हो गया। हिंदुवादी संगठनों की मांग है कि ताजिया को लेकर किसी को भी विशेष परमिशन ना मिले। दूसरी ये कि किले से खास समुदाय के लोगों को हटाया जाए। तीसरी ये कि कुंभलगढ़ किले से अवैध अतिक्रमण हटे और चौथी ये कि स्थानीय लोगों को किले में बिना शुल्क मिले एंट्री। कुंभलगढ़ में मचे बवाल को देखते हुए कुंभलगढ़ के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर भी मौके पर पहुंचे
और प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की। बीजेपी विधायक ने मामले की जांच का भी भरोसा दिलाया है। तलवार म्यान मुद्दती काटने की आवश्यकता है। मानो हाल अपन तलवार काटने की जरूरत नहीं है। देखो आप काटने नहीं पहली बात है। तलवार जटे काटने की नौबत आई घोटे आप तलवार काट। जय श्री राम। मानो तो कल वो काम चाल जो तलवार की अवस्था आएगा निकल निश्चित तौर, लेकिन निश्चित तौर आप ये विश्वास रखो, आपने थोड़ा बहुत भरोसा है कि नहीं सरकार पे या हमारा सरकार पे नहीं, सरकार पे नहीं, आप पे भी सरकार को भागीदार हो। और आप लोगों ने वजह हूँ आने टहू तो हमारी सरकार का आप आपकी वजह हूँ टहू तो ओळखा ही नहीं की सरकार आपकी बस खूब लंबी चौड़ी बात करा, लेकिन सारा इशू पे मैं और डिस्कस करूँ। आप सब मिल बात करा, लेकिन मुँह वो आश्वासन आपने दे बोल कि जितनी ये चीजें हटे आई है आ सब चीजा पे कार्रवाई होगा, और कार्रवाई यदि नहीं होगा तो भूमि राजनीति संन्यास ले था कवच में बैठ दे। विधायक के समझाने पर प्रदर्शन तो खत्म हो गया है, लेकिन मुहर्रम को लेकर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हिंदू संगठनों ने 5 जुलाई को कुंभलगढ़ दुर्ग पर ताजिया निकालने के विरोध में पूरे राजसमंद जिले में बंद बुलाया है। कुंभलगढ़ फोर्ट की देखरेख का काम भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI करता है। कुंभलगढ़ फोर्ट को भारत की महान दीवार के तौर पर जाना जाता है, जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है, जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। महाराणा कुंभा ने साल 1443 में इसका निर्माण शुरू कराया था और 16 साल में यह किला बनकर तैयार हुआ। साल 2013 में कुंभलगढ़ किले को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। इस विशाल किले में शिव मंदिर, वेदी मंदिर, नीलकंठ महादेव और मम देव समेत 60 हिंदू मंदिर भी बने हुए हैं। ऐसे में हिंदू संगठनों का तर्क यह भी है कि कुंभलगढ़ का इतिहास और वर्तमान सब कुछ हिंदुओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में फिर भाईजान ताजिया लेकर कुंभलगढ़ फोर्ट पर जाते ही क्यों हैं? मुहर्रम के जुलूस को लेकर विवाद सिर्फ राजस्थान में ही नहीं चल रहा है, यूपी में भी मुहर्रम के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश की। छठी के जुलूस में शक्ति प्रदर्शन किया गया। ये यूपी के लखीमपुर खीरी की तस्वीरें हैं, जहां डीजे बजाया जा रहा है, ढोल बजाया जा रहा है और नंगी तलवारें लहराकर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। जो तलवार लहरा रहे हैं वो मुस्लिम नौजवान हैं। यूपी में सरकार ने मुहर्रम में इस तरीके से शक्ति प्रदर्शन पर नंगी तलवारें लहराने पर रोक लगाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद लखीमपुर में छठी के जुलूस में तलवारें लहराई गईं। और जब तलवार लहराने का वीडियो वायरल हुआ तो यूपी पुलिस का एक्शन हुआ। ये जो 4 आरोपी यूपी पुलिस के शिकंजे में नजर आ रहे हैं, ये चारों वही हैं जो लखीमपुर में मुहर्रम के जुलूस में लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे थे। पुलिस ने इन चारों को हवालात में भेज दिया और कानूनी एक्शन हो रहा है। ये एक जुलूस के दौरान इस तरह का ये वायरल वीडियो पुलिस की जानकारी में आया था, जिसमें वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और अग्रिम विधि कार्यवाही इस प्रकरण में की जा रही है। लखीमपुर खीरी से देवरिया की दूरी करीब 487 किलोमीटर है, लेकिन मुहर्रम के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश यहां भी हुई है। देवरिया में भाईजान जब मुहर्रम का जुलूस लेकर निकले तो जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। जब देवरिया में जानबूझकर फिलिस्तीन का झंडा लहराकर माहौल खराब करने की कोशिश हुई तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। अब पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच के लिए टीम का गठन किया है। एसपी देवरिया विक्रांत वीर ने वायरल वीडियो की सत्यता की जांच और वीडियो में झंडा लहराने वाले शख्स की पहचान का ऑर्डर दिया है। साथ ही आयोजकों से पूछताछ भी की जा रही है। थाना लार जनपद देवरिया के एक जुलूस के दौरान वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई की जाए। ये जो यूपी पुलिस के शिकंजे में फंसे हैं, जिनको यूपी पुलिस ने जेल में डाला है, इनमें जो पहलवान की तरह डील डॉल वाला है उसका नाम असलम पहलवान है और जो दूसरा है उसका नाम आसिफ रैनी है। दोनों कुख्यात साहिद पिच्चा गैंग के मेंबर हैं। दोनों की गिनती कानपुर के नामी गिरामी हिस्ट्री शीटर में होती है। पुलिस ने इन्हें जिला बदर किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये दोनों कानपुर में ही थे।
सिफ और असलम ने मुहर्रम के जुलूस में लड़कियों से छेड़छाड़ की थी। विरोध करने पर लड़कियों के भाई की पिटाई कर दी। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आसिफ रैनी और असलम पहलवान पर कानपुर के अनवरगंज और कर्नलगंज में कई मुकदमे दर्ज हैं। दोनों पर 12 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं। योगी राज में जो भी कानून को चैलेंज करता है उसका हिसाब यूपी पुलिस करती है। मुहर्रम के जुलूस को लेकर भी योगी सरकार अपनी गाइडलाइन जारी कर चुकी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक ताजिया की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही जुलूस में भीड़ नियंत्रण में होनी चाहिए। जुलूस में किसी तरह हथियारों का प्रदर्शन न किया जाए। वहीं बच्चों को ताजिया नहीं उठाने के निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार के आदेश के बाद यूपी पुलिस भी फुल फोर्स से एक्टिव है। ताजिया और मुहर्रम के जुलूस को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यूपी पुलिस प्रतापगढ़ से लेकर कानपुर, लखनऊ से लेकर मेरठ और बलरामपुर से लेकर श्रावस्ती में एक्टिव है। पुलिस अधिकारी, डीएम और पुलिस टीम के जवानों के साथ पीएसी के जवान भी गश्त कर रहे हैं। पुलिस का फ्लैग मार्च जिले के मुख्य बाजारों और संभावित जुलूस मार्गों से गुजर रहा है। यूपी में पुलिस ड्रोन से भी निगरानी कर रही है। सेंसिटिव इलाकों में पूरी स्कैनिंग हो रही है। कहीं कोई उपद्रवी सिर ना उठाए, कोई माहौल को बिगाड़ ना पाए, इसके लिए यूपी पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है।